हेलो जी हेलो जी हेलो जी हेलो जी, क्या हाल चाल है सभी के। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के। ट्रायंगल्स के लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं और ये हैंग हो चुका है। अबे यार, ट्रायंगल्स के लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं। ट्रायंगल्स के लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करते हैं आज के इस लेक्चर नंबर 3 को। 12 बज रहे हैं इसके, है ना। 12:32 हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। सैटरडे 23 अगस्त के। वाह वाह, क्या टाइमर है इसका, कैसे चेंज होता है यार ये। एक दिन सही करेंगे इसे। हाँ जी, तो एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, इस एम के साथ श्री गणेश करते हैं आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। आज हमें बहुत सारी चीजें करनी है मेरे जान, आज हमें बहुत सारी चीजें देखनी है। मजा आएगा आज की क्लास में, मजा आएगा आज की क्लास में। चलिए जी, चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, डायरेक्टली शुरू करते हैं। अभी तक की कहानी की अगर हम बात करें, हैशटैग अभी तक की कहानी ATK² की अगर हम बात करें, तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि मान लो एक ट्रायंगल है ABC, और इस ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन है। मान लो ये लाइन है DE, तो एक लाइन है DE पैरेलल टू AC। DE AC के पैरेलल है अगर, तो देन हम बोल देंगे कि छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा होगा। मतलब BE अपॉन में EC बराबर BD अपॉन में AD होगा। पेपर कौन सा? अगर एक लाइन एक साइड के पैरेलल होगी तो छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा होगा। पहला। दूसरा, ऊपर वाला छोटा अपॉन में बड़ा, मतलब देखना ध्यान से, BE अपॉन में BC जो होगा वो बराबर होगा BD अपॉन में BA के। और तीसरा क्या है कि नीचे वाला छोटा अपॉन में बड़ा, मतलब EC अपॉन में BC बराबर होगा नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा के, मतलब AD अपॉन में BA के। तो ये होता है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये होती है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या याद आ गया कि अगर किसी लाइन के पैरेलल, क्या किसी साइड के पैरेलल लाइन है, तो छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा, ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा बराबर ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा, नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा बराबर नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा। ये होता है बाय BPT। तो ये सबसे पहली चीज हमने पढ़ी। फिर उसके बाद दूसरी चीज हमने पढ़ी कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ BPT कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल मान लो ABC में, मान लो कोई लाइन है DE, और अगर AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के, कि अगर रेशो बराबर है तो हम कह देंगे लाइन विल बी पैरेलल। देन ये जो DE है ये पैरेलल होगा BC के। तो BPT कहता है कि अगर पैरेलल गिवन है तो रेशो प्रोपोर्शनल होगा, और अगर पैरेलल प्रूव करना है तो कन्वर्स ऑफ BPT है कि भैया अगर रेशो होंगे तो पैरेलल होगा। ठीक है, पैरेलल है तो रेशो होंगे, रेशो है तो पैरेलल होगा। ये होता है BPT और कन्वर्स ऑफ BPT। इसके बारे में हमने पिछले 2 लेक्चर में बात करी है, और पिछले 2 लेक्चर में हमने ये समझा है कब क्या लगता है। अगर पैरेलल गिवन है तो दिमाग में क्लिक करता है BPT, पैरेलल प्रूव करना है तो हमें दिमाग में पड़ता है कन्वर्स ऑफ BPT कि भाई रेशो बराबर कर दो। अगर रेशो बराबर कर दिए तो DE विल बी पैरेलल टू BC।
क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात? ये हमने अभी तक मोटा मोटा इस चैप्टर में पढ़ा है, जिसे हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हमने मोटा मोटा इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो रिकैप हो गया, एक बार रिवीजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ काम की बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। कुछ काम की बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? किसी को पता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? किसी को पता है क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल? क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लो एक ट्राइंगल ये है, मान लो एक ट्राइंगल कुछ ऐसा है। ठीक है, एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी। ठीक है, ये ट्राइंगल है हमारा ए बी सी। इसमें मान लो ये 90 डिग्री है, हमें गिवन है। ठीक है जी। अगर मैं पूछूं इसके केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, तो तुम कहोगे भैया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। क्या कोई मुझे बता सकता है बेस क्या होगा? बेस क्या लेंगे हम? बेस क्या लेंगे? बेस लेंगे ये बी सी, और हाइट क्या लेंगे? हाइट लेंगे ये ए बी। ठीक है, क्या कोई मुझे बता सकता है हमने बेस को बीसी ही क्यों माना? हमने बेस को बीसी ही क्यों माना? तुम कहोगे भैया जो नीचे दिख रहा है वो बेस। मैंने कहा अच्छा, अब कोई बता सकता है बेस क्या होगा? अब कोई बता सकता है बेस क्या होगा? अब नीचे क्या दिख रहा है? अब नीचे ए बी दिख रहा है। अब तो नीचे ए बी दिख रहा है, तो इस हिसाब से लिखें तो हाफ इंटू बेस हमने ले लिया ए बी या बी ए, और हाइट हमने ले ली बी सी। अच्छा, अगर मान लो मैंने इसे फिर घुमा दिया तो, कुछ इस तरह से घुमा दिया तो, अब बताओ बेस किसे मानेंगे? अब बताओ बेस किसे मानेंगे? अब इस केस में तो तुम कहोगे एसी को बेस मान लेंगे। तो भैया ये तो बहुत ही दुविधाजनक बात है। तो एक जो हमें कॉन्सेप्ट पता है बचपन से, या शायद किसी ने बताया नहीं और हमने खुद ही प्री अज्यूम कर लिया है कि जो नीचे दिख रही है साइड उसे बेस मानेंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। बेस हम किसी को भी मान सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से सुनना। जो ये बेस होता है ना, बेस तो हम किसी भी साइड को मान सकते हैं। किसी भी साइड को मान सकते हैं बेस, किसी भी साइड को, कोई भी साइड को हम बेस मान सकते हैं। फिर जिस साइड को तुम बेस मानोगे, जिस साइड को तुम बेस मानोगे उस साइड के हिसाब से परपेंडिकुलर होगा। क्या बोला मैंने? बेस तो तुम्हारी मर्जी किसी को भी मानो, बेस तो तुम्हारी मर्जी किसी को भी मानो, बेस तो तुम्हारी मर्जी किसी को भी मानो, बट फिर उसी हिसाब से, फिर उसी बेस के हिसाब से, उसी बेस के हिसाब से परपेंडिकुलर डिसाइड होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। फिर उसी बेस के हिसाब से परपेंडिकुलर डिसाइड होगा। बेस तो तुम किसी, अभी रुक जाओ 2 मिनट चैट वैट, अभी ध्यान से सुन लो। बेस तो तुम किसी को भी मान लो, पर जिसे बेस मानोगे उसी के हिसाब से फिर परपेंडिकुलर डिसाइड होगा। कैसे होगा परपेंडिकुलर डिसाइड? परपेंडिकुलर डिसाइड करने के लिए, परपेंडिकुलर डिसाइड करने के लिए बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालो। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनना। यहां पे मान लो इस ट्राइंगल एबीसी में, मान लो इस ट्राइंगल एबीसी में मैंने बेस मान लिया बीसी, मैंने बेस मान लिया बीसी। बेस तो हम किसी को भी मान सकते हैं, बेस तो हम किसी भी साइड को मान सकते हैं। ठीक है, फिर जिस साइड को बेस माना, जिस साइड को बेस माना, अभी मैंने किसको माना? अभी मैंने बीसी को बेस माना। तो जिसको बेस मान रहे हो उसके अपोजिट वर्टेक्स से, अपोजिट क्या पड़ रहा है? ये वर्टेक्स,
इससे परपेंडिकुलर घेर दो बेस पे, फिर ये परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा ए बी, परपेंडिकुलर या फिर हाइट। परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, हाइट बोलेंगे, परपेंडिकुलर नहीं, हाइट। हाइट की बात हो रही है कि हाइट किसे मानेंगे, उसके हिसाब से हाइट मानेंगे। हाइट एच, जो ये एच है ना, ये हाइट, तो ये जो एच है ये हाइट कैसे मानेंगे? ये हाइट मानने का तरीका होता है, ये हाइट मानने का तरीका होता है कि जिसको बेस मान रहे हो, ध्यान से देखना, जिसको बेस मान रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जिसको भी बेस मान रहे हो उसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर घेर दो, यही हाइट होगी, यही हाइट होगी, यही हाइट होगी। समझ में आई मेरी बात? 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 तो मैंने ये बोला कि बेस तो तुम किसी को भी मान लो, बेस तो तुम किसी को भी मान लो, हाइट निकालने के लिए बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर घेर दो, बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर घेर दो। जैसे मैं मानूं, जैसे मैं तुमसे पूछूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मान लो एक ये ट्राइंगल है, मान लो एक ये ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, मान लो एक ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, ध्यान से देखना, पी क्यू आर, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का मैं तुमसे बोलूं एरिया लिखो, मैं तुमसे बोलूं इस ट्राइंगल का एरिया लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर लिखो, तो कैसे लिखोगे? वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हम किसे भी मान सकते हैं, बेस हम किसी को भी मान सकते हैं, उसके हिसाब से फिर हाइट डिफाइन होगी। बेस हम किसी को भी मान सकते हैं, उसके हिसाब से हाइट होगी। मान लो इस केस में मैं बेस क्यू आर को ही मान रहा हूं, अगर बेस मैंने क्यू आर माना, अगर बेस मैंने क्यू आर माना, बेस मैंने क्यू आर माना, तो हाइट क्या होगी? बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर घेर दो, यही हाइट होगी। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स से इस बेस पे परपेंडिकुलर घेर दो, यही हाइट होगी। तो ये पीएम जो है, ये पीएम जो है, ये पीएम हाइट होगी, ये होगा एरिया, ये हो जाएगा एरिया। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? मान लो इसी ट्राइंगल को, मान लो इसी ट्राइंगल में, 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 ऐसा ही एक ट्राइंगल है, मान लो एक और ट्राइंगल है, एबीसी ही है मान लो, और एबीसी में मान लो अब मैं एरिया लिखने को बोल रहा हूं और मैंने खुद बोल दिया कि बेस तो एसी को मानो, तो बताओ हाइट किसे मानेंगे? बेस तो हमने एसी को माना है, तो बताओ हाइट किसे मानेंगे? एरिया लिखने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में मैंने कहा बेस तो एसी है, तो बताओ हाइट क्या होगा? बेस तो मैंने कहा एसी है, तो बताओ हाइट क्या मानेंगे? मैंने कह दिया, क्वेश्चन ने बोल दिया कि भाई मैं तो एसी को बेस मान रहा हूं, तो हाइट क्या होगी? हाइट क्या होगी? बेस के अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स ये है, इससे परपेंडिकुलर घेर दो, तो ये जो बीपी है, तो ये बीपी जो है, ये बीपी हाइट होगी, ये बीपी हाइट होगी। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? तो बेस, बेस जिसको माना है उसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर घेर दो, वो जो होगी, वो जो परपेंडिकुलर होगा वो हाइट होगी, वो जो परपेंडिकुलर होगा वो हाइट होगी। बीसी नहीं है मेरी जान, किसने बोला कि ये परपेंडिकुलर है? हाइट हमेशा परपेंडिकुलर देखी जाती है, तो बीसी को हाइट नहीं मानेंगे, बीसी को हाइट नहीं मानेंगे। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर हाइट देखी जाती है, तो बीसी नहीं मानेंगे। ऐसे तो इस केस में तुम कहते पीक्यू को मान लो, हाइट हमेशा एक परपेंडिकुलर हाइट होती है, तो बी से परपेंडिकुलर घेर दो। मैंने बोला ना, मैंने बोला ना, क्या? बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल दो। किसके? भाई ये तो राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसलिए ए बी दिख गया। बेस के अपोजिट वर्टेक्स से अगर तुम परपेंडिकुलर डालोगे तो वो ए बी ही बनेगा, तो इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल में तो यही हाइट दिख गई, और बाकी टाइप के ट्राइंगल में तुम्हें हाइट खुद बनानी पड़ेगी। यही मैं सिखाना चाह रहा हूं, यहीं पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में तो, राइट एंगल ट्राइंगल में तो, अरे हो जा पीछे, राइट एंगल ट्राइंगल में तो हमें डायरेक्टली ये राइट एंगल ट्राइंगल में साइड ही दिख रही है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में तो परपेंडिकुलर ये खुद है, तो इसलिए हमने ए बी लिखा। पर यहां पे परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, तो परपेंडिकुलर खुद डालना पड़ेगा। तो बेस जिसको मान रहे हो, बेस जिसको मान रहे हो, कंफ्यूज मत हो, बहुत आसान सी चीज है मेरी जान। जिसको भी बेस मान रहे हो उसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर घेर दो, जिसको भी बेस मान रहे हो उसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर घेर दो, जिसको भी बेस मान रहे हो उसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर घेर दो। बस इस केस में वो परपेंडिकुलर साइड ही थी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? अब
अब मान लो कुछ ऐसा ट्रायंगल है, ध्यान से देखना। अब मान लो कुछ ऐसा ट्रायंगल है, ध्यान से देखना। मान लो कुछ ऐसा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये ए है मान लो, ये बी है मान लो, ये सी है मान लो। इस केस में मैं तुमसे बोलूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिखो, और मैंने बोल दिया वो है हाफ इंटू बेस जो है मैंने बीसी बोल दिया, तो बताओ हाइट क्या होगी। बेस अगर मैंने बीसी माना तो बताओ हाइट क्या होगी। इस तरह का ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है? एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो इस केस में हाइट क्या होगी? तो मैंने क्या बोला, बेस के अपोजिट वर्टेक्स, तो बेस हमने किसे माना? बीसी को। तो बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर घेरो। तो भैया ये जो परपेंडिकुलर है ये तो ट्रायंगल के बाहर आ रही है, इसमें तो हमें बेस को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ रहा है। ये जो परपेंडिकुलर एपी है ये तो ट्रायंगल के बाहर आ रही है। तो क्या भैया हाइट ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है? हाँ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे जो हाइट होगी वो एपी होगी, ये होगी हाइट। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। मैं ये समझाना चाह रहा था कि हाइट जो है वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है, क्योंकि भाई बेस का अपोजिट वर्टेक्स से जब परपेंडिकुलर घेर रहे हैं तो वो तो ट्रायंगल के बाहर आ रहा है, तो हाइट ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है। ये छोटी सी बात मेरे को तुम्हें बतानी थी, ठीक है? तो यहां लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो तुम कि हाइट ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है। ठीक है, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या होता है ना, ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल भैया कहां से आ गया एकदम से? एरिया ऑफ ट्रायंगल कहां से आ गया भैया एकदम से कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप समझा रहे हो, है ना? आज तक तो हमने ये पढ़ा था भैया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हमें तो ऐसा पता ही नहीं था भैया कि बेस किसी को भी मान सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने तुम्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, अगर तुम्हें समझ में आ गई हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बच्चों को पता ही नहीं होता है कि क्या होता है, मास्टर भी नहीं बताते, बस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, ठीक है लिख लो। मैंने तुम्हें एक एक चीज समझाई है कि बेस कैसे लेते हैं, हाइट किसे मानते हैं, अगर ऐसा केस आ जाए तो क्या करेंगे, ऐसा केस आ जाए तो क्या करेंगे, ऐसा केस आ जाए तो क्या करेंगे, ये सारे केसेस मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल में तुम्हें क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अब हम करने वाले हैं प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जो पिछले 2 लेक्चर से हम बीपीटी 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 पढ़े जा रहे हैं, अब हम उसका प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, उस प्रूफ में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा जो मैंने अभी तक पढ़ाया। यार मत करो स्पैमिंग, यार मैं बंद कर दूंगा तुम्हारी चैट, फिर मत करो स्पैमिंग, मैं बंद कर दूंगा चैट। डिजर्व ही नहीं करते हैं यार कुछ लोग, पता नहीं क्या चल रहा है, पढ़ाई नहीं करनी है, बस फालतू के काम करवा लो। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का अब हम प्रूफ करने वाले हैं। क्या बोलता है ध्यान से देखना, क्या बोलता है ध्यान से देखना। ये बाकी मास्टर लोग 10-10 मिनट में करवाते हैं प्रूफ, बच्चों को समझ में भी नहीं आता, जल्दी जल्दी करवाते हैं। मेरा ये है कि भाई समझ में आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को पता ही नहीं होता। तो मेरा इसलिए आधे घंटे के अराउंड तो हमारे ये कॉन्सेप्ट समझने में ही चले गए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, कि अगर किसी एक साइड के पैरेलल लाइन बना रहे हो, देन इट डिवाइड्स द टू साइड इन सेम रेशो, तो वो रेशो बराबर होंगे। तो क्या बोला जा रहा है, गिवन क्या है हमें? गिवन ये है कि मान लो एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, मान लो एक ट्रायंगल है एबीसी, मान लो एक ट्रायंगल है एबीसी। इस ट्रायंगल में हमें गिवन है कि बीसी, किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन हमें गिवन है, किसी भी एक साइड के पैरेलल हमें एक ऐसे लाइन गिवन है। मान लो ये जो DE है, ये पैरेलल टू BC गिवन है। तो गिवन क्या है हमें? गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा, ये प्रूव करना है। क्योंकि
इससे फिर ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा, ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा, ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था ना फर्स्ट लेक्चर में कि अगर ये पता है तो इसमें +1 ऐड करके वो करा था जो, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है, ध्यान से देखना, इसका प्रूफ बहुत शानदार प्रूफ है, बहुत मजेदार प्रूफ है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। प्रूफ पे आ जाते हैं, प्रूफ पे आ जाते हैं, ध्यान से देखते रहना। मैं चाहता हूं 5 मिनट तुम्हारा फोकस यहां रहे, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, वरना ये प्रूफ बच्चों को समझ नहीं आता है। और ये प्रूफ आपके सीबीएसई में आता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है प्रूफ, ठीक है। देखो, ऐसा नहीं है कि ये प्रूफ करने के लिए मेरे को कोई ऊपर से दिव्य शक्तियां मिली थी और मेरे को एकदम समझ में आ गया। मेरे को मेरे मास्टर ने समझाया तो मैंने उनसे सीखा और समझ लिया। आज मैं तुम्हें बता रहा हूं तो मुझसे सीखो और समझ लो, ठीक है। ये मत सोचना भैया ऐसे कैसे दिमाग में आएगा, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। मेरे को भी ऐसे नहीं बचपन से समझ के आया था, मैंने टीचर से समझा, मेरे को समझ में आया, आज मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तो इसलिए खुले माइंड से ध्यान से सुनना। देखो देखो, मान लो एक कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन हम करेंगे क्या, ज्वाइन कर दो डीसी एंड ईबी को, डीसी और ईबी को ज्वाइन कर दो। ये कंस्ट्रक्शन हमने करी क्या कि हमने डीसी को और ईबी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, प्रूफ पे आ जाए अपन, प्रूफ पे आ जाए। प्रूफ 2 पार्ट में होगा, कैसे, देखो, एक बार मैं क्या करूंगा, इस ट्राइंगल को लूंगा और एक इसके साथ ये वाले ट्राइंगल को लूंगा। अभी मैं इन दोनों ट्राइंगल को उठा रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले मैं 2 पार्ट में होगा, पहले पार्ट में मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को लूंगा, तो पहला पार्ट इन दोनों ट्राइंगल के ऊपर वर्क करेंगे। फिर दूसरे पार्ट में मैं इसको तो लूंगा ही और इसके साथ फिर इस वाले को ले लूंगा, तो दूसरे पार्ट में हम इन दोनों को लेंगे। तो पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो मैं 2 ट्राइंगल को ले रहा हूं, ध्यान से देखना, 2 ट्राइंगल्स को ले रहा हूं। एक ये ट्राइंगल है ADE, ठीक है, और एक ये ट्राइंगल है जो नीचे वाला है इसके, ध्यान से देखना, एक ये ट्राइंगल है, कौन सा, DEB। इन 2 ट्राइंगल को ले रहा हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लो इन दोनों ट्राइंगल का मैंने एरिया लिखा, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया लिखा और बेस मैं इधर वाली साइड्स को मान रहा हूं, जो इधर वाली साइड्स है ना, जो इधर वाली साइड्स है। मैं अपनी आंखों को इधर को रख रहा हूं, मान लो ये मेरी आंख है इधर, ये मान लो मेरी आंखें हैं इधर, और मैंने इधर से आंख रखी तो मेरे लिए बेस ये हो जाएगा ना, जो नीचे दिख रहा है उसको मैं बेस मान रहा हूं अगर, तो ये नीचे वाला ये बेस, और इधर से भी देखूंगा तो इस ट्राइंगल का बेस ये। तो मैंने बेस किसको माना, इस वाली साइड्स को, इधर वाली साइड्स को बेस माना। ध्यान से देखते रहना, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE होगा हाफ इंटू बेस मैंने वाला AD इंटू हाइट में कुछ लिखूंगा। सिमिलरली एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE अगर मैं लूं, और इसमें मैं बेस मानूंगा किसको, BD को, बेस में मानूंगा BD को। तो अच्छा, अब ध्यान से देखना, अगर मैंने इसे बेस माना है तो हाइट क्या होगी, बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या करा, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया, बेस के अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डल गया, ठीक है। तो बेस के अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डल गया, ये मान लो EP है, ठीक है, ये EP है, तो परपेंडिकुलर हो गया EP। सिमिलरली अगर इसके केस में देखें, इस वाले ट्राइंगल के केस में देखें, तो बेस ये है, बेस मैंने किसे माना है, BD को माना है बेस। तो बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर भी तो EP ही है। हाँ, वो परपेंडिकुलर थोड़ा बाहर आ रहा है ट्राइंगल के, पर बाहर भी तो होता है, तो वो भी तो हम कह सकते हैं EP ही है। तो इसका भी जो परपेंडिकुलर है वो EP ही है, इसका भी जो परपेंडिकुलर है वो EP ही है। तो ऊपर वाले ट्राइंगल में मैंने लिखा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और नीचे इधर वाले ट्राइंगल को मैंने उठाया जब, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऐसे लिख दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको मान लिया मैंने फर्स्ट, इसको मान लिया मैंने सेकंड। अगर मैं फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर दूं, तो ध्यान से देखना, EP और EP कट जाएगा, हाफ और हाफ कट जाएगा,
क्या तुम समझ पा रहे हो? अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो हाफ से हाफ कट गया, ईपी से ईपी कट गया, क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा? देखना क्या मैं सही लिख रहा हूं। इन दोनों को अगर डिवाइड कर दूंगा तो क्या ये बचेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी के, क्योंकि बाकी तो कट जाएंगे, ए डी अपॉन बी डी के, तो बाकी तो कट जाएंगे, बचेगा ये। इसे बोल दिया अपन ने ए ना, फर्स्ट सेकंड तो हो गए, इसे ए बोल दिया, इसे बोल दिया ए नंबर इक्वेशन। मैं बताऊंगा पूरा, समझ में आ जाएगा। हमने क्या करा मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से देखना। हमने क्या करा, इसको लिया और इसको लिया, ठीक है, इसको लिया और इसको लिया, इन दोनों के एरिया लिखे, एरिया को डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड करा तो हाफ से हाफ कट गया, ईपी से ईपी कट गया, तो एडीई अपॉन बीडीई बराबर एडी अपॉन बीडी आ गया, ये लिख दिया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इसको इसी पेज का कॉपी बना देता हूं और इसका सेकंड पार्ट करता हूं। सेकंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। सेकंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो, वो पिछले पेज पे लिखा हुआ है, वो हटा नहीं है, ध्यान से देखना, ठीक है। वो पिछले पेज पे सारा लिखा हुआ है, अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ये ए बी सी है और ये डी ई था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे, किन दोनों को, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को, इन दोनों का एरिया लिखेंगे। देखना ध्यान से, इस वाले ट्राइंगल को लिया ADE को, और इधर से हमने इस वाले ट्राइंगल को लिया, किसको, CDE को, ठीक है। और हमने नजरें अपनी इधर रखी, अब की नजरें मेरी किधर है, इस तरफ है, तो मेरे लिए बेस ये होगा, AE और EC को बेस मानेंगे, इसको बेस मानेंगे। अब इधर वाली साइड्स को बेस मानेंगे, इधर वाली साइड्स को बेस मानेंगे। तो इससे अगर लिखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अगर मैं लिखूं तो वो होगा हाफ इंटू बेस, किसको माना, AE को, इंटू हाइट। इसको भी लिखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC या CED की बात करें तो वो होगा हाफ इंटू बेस, किसको माना, ED को, CE को। बेस किसको माना, CE को बेस अपन ने माना। ये जो CE है इसको बेस माना, क्योंकि हमारी आंखें इस तरफ से हैं, इस तरफ से देख रहे हैं, तो बेस ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाइट क्या होगी, जिसको बेस माना है, बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जो होती है वो हाइट होती है। तो बेस के अपोजिट वर्टेक्स से मैंने परपेंडिकुलर गिर दिया, ये DQ जो है ये हाइट है। बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिरा, DQ हाइट है। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा, बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर भी DQ ही आएगा। देखना ध्यान से, इस केस में भी ये जो ट्राइंगल है, बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर तो DQ ही होगा, तो इसका भी परपेंडिकुलर क्या है, DQ ही होगा। इसको बोल दो थर्ड, इसको बोल दो फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को अगर डिवाइड कर दें, क्या, थर्ड डिवाइड बाय फोर्थ अगर हम कर दें तो यहां से आ जाएगा, देखो हाफ से हाफ कट गया, DQ से DQ कट गया, तो हम कह देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, ये बराबर है AE अपॉन CE के। इसको बोल दो B नंबर इक्वेशन, इसको बोल दिया हमने B नंबर इक्वेशन। ध्यान से देखते रहो, अब ध्यान से देखते रहना, अब होने वाला क्वेश्चन बस। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। हमें प्रूफ करना है AD अपॉन BD लिखा ना, AD अपॉन DB लिखो, BD लिखो, तो हमें प्रूफ करना है AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। तो ये जो A इक्वेशन आई है और ये जो B इक्वेशन आई है, इन दोनों को किसी तरह से बराबर करना है ना। ये जो A इक्वेशन निकली है मेरी, इसकी ये वाली साइड की जरूरत है और इस वाली इक्वेशन की भी RHS की जरूरत है। अगर RHS दोनों के बराबर करने हैं, अगर ये RHS और ये RHS बराबर करने हैं, तो दोनों के LHS बराबर होने चाहिए। LHS में क्या है, न्यूमरेटर में है ADE, इधर भी न्यूमरेटर में है ADE,
तो न्यूमरेटर तो बराबर है। डिनोमिनेटर में क्या है, यहां पे है BDE और यहां पे है CED। न्यूमरेटर में अलग है, अगर डिनोमिनेटर में अलग है। न्यूमरेटर तो सेम है, ADE न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर में डिफरेंस है। अगर डिनोमिनेटर भी किसी तरीके से बराबर कर दें कि हम किसी तरीके से इस ट्राइंगल के एरिया को और इस ट्राइंगल के एरिया को बराबर बता दें तो डिनोमिनेटर भी बराबर हो जाएगा, दोनों के LHS बराबर हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है ये वाला। देखो हमारा जो पूरी फिगर है वो क्या है, ध्यान से देखना। मैं वापस से कॉपी बना के इसको थर्ड पेज पे लाता हूं, मैं वापस से कॉपी बना के इसको थर्ड पेज पे लाता हूं। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना। अब एक कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमने बचपन में ही पढ़ा था, क्या? टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। अगर दो ट्राइंगल का बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, देन देयर एरिया विल बी सेम, देन देयर एरियाज विल बी सेम। क्या कि अगर दो ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस है, दोनों का बेस DE है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, तो हम कह देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। इन दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। इसको बोल दिया हमने C नंबर इक्वेशन, इसको हमने बोल दिया C नंबर इक्वेशन, इसको हमने बोल दिया C नंबर इक्वेशन की ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों का बेस सेम है और पैरेलल लाइंस के बीच में है। भाई गिवन है ना, DE पैरेलल टू BC, ये तो गिवन ही है, DE पैरेलल टू BC, ये तो हमें गिवन ही है, तो इसलिए इनका एरिया सेम हो गया। तो देखो न्यूमरेटर तो सेम था ही, ADE और ADE ये तो सेम था ही, हमने डिनोमिनेटर भी सेम कर दिया कि BDE का एरिया और CED का एरिया, इन दोनों के एरिया भी बराबर कर दिए, इन दोनों के एरिया भी बराबर कर दिए। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम A, B एंड C इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन से, इसका ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन से हम बोल देंगे तो फ्रॉम क्या हो रहा है, तो फ्रॉम A, B एंड C, इन तीनों इक्वेशन से हम बोल देंगे कि भैया देखो LHS तो बराबर हो ही गई है, LHS का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और इसका भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में बराबर है, तो RHS भी बराबर होंगे। मतलब AD अपॉन BD बराबर होगा AE अपॉन CE के, मतलब कि AD अपॉन BD बराबर होगा AE अपॉन CE के। यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था, क्या कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ये रेशियो तो बराबर करने थे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं फिर बता रहा हूं, इजी है, बस ये है कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पीछे दो तीन चीजें समझ में आनी चाहिए। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना आना चाहिए, आपको एक और थ्योरम होती है कि सेम बेस और बिटवीन पैरेलल लाइंस हो, सेम पैरेलल लाइंस हो तो उनका एरिया। ये ऐसा है कि इस थ्योरम से पहले आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए थ्योरम थोड़ी बड़ी लगती है, बट अगर आप अब क्लास के बाद इसको अपने आप करोगे ना, 2 मिनट में हो जाएगी ये। करा क्या है हमने, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हमने करा क्या है, मैं तुम्हें बताता हूं हमने करा क्या है, मैं तुम्हें बताऊं करा क्या है। इसका एरिया लिया है ना, इसका एरिया लिया, तो इधर साइड वाले दोनों ट्राइंगल का एरिया करके डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दिया, हमें AD अपॉन BD मिल गया, ये अपॉन ये मिल गया। फिर हमने क्या करा, फिर हमने इसका एरिया और इसका एरिया लिया, इन दोनों का एरिया लेके जब डिवाइड करा तो हमें AE अपॉन CE मिल गया, हमें AE अपॉन CE मिल गया। तो जब पिछले डिवाइड करे थे तो ये अपॉन ये मिल गया था,
ये वाली डिवाइड करे तो ये अपॉन ये मिल गया। समझ रहे हो, जब इन दोनों के एरिया को डिवाइड करा था, कौन कौन से, इसके और इसके एरिया को डिवाइड करा था, तो हमें ये अपॉन ये मिल गया था। फिर जब इसके अपॉन इसके एरिया को डिवाइड करा तो ये अपॉन ये मिल गया। तो मेरे को बेसिकली ये जो ये अपॉन ये और ये जो ये अपॉन ये है, इनको बराबर करना था। तो अगर दोनों के LHS को बराबर, RHS को बराबर करना है, इसको और इसको बराबर करना है, तो LHS बराबर होने चाहिए। फिर मैंने देखा LHS में क्या है, LHS में एक साइड न्यूमरेटर में ADE है ना, ADE है, और इधर भी न्यूमरेटर में ADE है। तो मैंने कहा न्यूमरेटर तो बराबर हो गए LHS के, डिनोमिनेटर बराबर करने हैं कि CED और BDE, इनका एरिया किस तरह से बराबर होगा। तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए मैंने कहा कि एक थ्योरम होती है कि अगर सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं तो एरिया बराबर होंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर बराबर एक अटक रहे थे हमारे बीच में कि ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर क्या एक बीच में पेज अटक रहा था, वो यहाँ पे पेज सॉल्व हो गया सी वाली इक्वेशन में। तो हमने लिख दिया फ्रॉम ABC AD अपॉन BD, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये हो गया। ठीक है, क्लियर। लिख लो जी, लिख लो जी। लिखोगे क्या, इसको समझ गया ना तुम, समझ गए हो ना तुम, बस इसको तो लिख लोगे बाद में तुम अपनी क्लास में, उसके बाद क्लास के बाद जब PDF मिलेगी जब लिख लोगे। इसका प्रूफ करवाने में पूरा एक लेक्चर जाता है, पता नहीं कुछ मास्टर हैं 10-10 मिनट में करवा देते हैं प्रूफ, बट मेरा एक लेक्चर जाता है पूरा, क्योंकि मैं इसको ऐसे हवा में नहीं करवाता, मैं पूरा ये चीज समझाता हूं कि भाई ये जो मैंने आज तुम्हें समझाया ना शुरू में, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये हो गया BPT का प्रूफ। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। समझ में आ गया। अरे CE लिखो, EC लिखो, CE EC बात तो एक ही है मेरी जान, CE EC बात तो एक ही है। चलिए इजी लग रहा है ना, शोभित भैया से पढ़ोगे तो चीजें इजी लगेगी, हमें तो तरस आता है उन पे जो हमसे नहीं पढ़ते। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है यार, सारे टीचर अच्छे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा BPT का प्रूफ। अब आ जाते हैं अपन कन्वर्स ऑफ BPT पे। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसका प्रूफ छोटा है, इसका प्रूफ ज्यादा बड़ा नहीं है। अब आ जाते हैं अपन कन्वर्स ऑफ BPT पे। कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है, अगर एक लाइन डिवाइड करती है दो साइड को सेम रेशो में, कि अगर रेशो सेम है देन लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। क्या, प्रोडक्ट नहीं, पैरेलल। भाई BPT क्या कहता था कि अगर पैरेलल है तो रेशो सेम होगा। कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है कि अगर रेशो सेम है, कि अगर लाइन डिवाइड द रेशो इन द सेम रेशो, अगर रेशो सेम है देन इट विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड। ध्यान से देखना क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो इस ट्रायंगल को अपन उठा के यहां रखते हैं। मान लो एक ट्रायंगल है ABC, हमें गिवन है कि एक लाइन है DE जो कि इस तरह से है कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC है। ध्यान से देखना, गिवन है कि रेशो सेम है, मतलब AD अपॉन DB जो है ये बराबर है AE अपॉन EC के, और हमें प्रूव करना है, रेशो सेम है और हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूव करना है। DE पैरेलल टू BC ये हमें प्रूव करना है। हमें रेशो बराबर दिया है कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ये दिया हुआ है, और हमें प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC। इसको प्रूव करेंगे हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इसको हम प्रूव करेंगे कैसे, बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ध्यान से देखना, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, प्रूफ पे आ जाते हैं। हम क्या करेंगे, ड्रॉ DF पैरेलल टू BC। भाई हमें DE पैरेलल टू BC प्रूफ करना था ना,
हमें डीई पैरेलल टू बीसी प्रूव करना था ना। मैंने कहा ऐसा करो, एक और लाइन बना लो डीएफ और बोल दो वो पैरेलल है। मान लो मैंने एक लाइन बनाई डीएफ और बोल दिया कि वो पैरेलल है बीसी के। अगर वो पैरेलल नहीं होगी तो डीई ही पैरेलल होगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने कहा मेरे को ये प्रूव करना है ना, मेरे को ये प्रूव करना है ना कि डीई पैरेलल टू बीसी, ये प्रूव करना है ना। मैं ऐसा करता हूं, कोई और एक लाइन बनाता हूं और बोलता हूं वो पैरेलल है बीसी के। मैं एक और कोई लाइन बनाता हूं डीएफ और बोलता हूं वो पैरेलल है बीसी के। ठीक है, मैंने एक लाइन बना ली डीएफ, वो पैरेलल है बीसी के। तो अच्छा, अगर डीएफ पैरेलल है बीसी के, देन बाय बीपीटी, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम कह देंगे एडी अपॉन डीबी बराबर एएफ अपॉन एफसी। भाई अगर डीएफ पैरेलल है बीसी के तो ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये होगा, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये होगा, है ना, ये होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ये हमें गिवन था फर्स्ट और ये हमने लिख दिया, तो हम बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम बोल देंगे एई अपॉन ईसी, ये भी एडी अपॉन बीडी के बराबर, एएफ अपॉन एफसी, ये भी एडी अपॉन डीबी के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर, तो एई अपॉन में ईसी जो है ये बराबर हो गया एएफ अपॉन में एफसी के। ठीक है भाई, ये भी एडी अपॉन डीबी के बराबर, ये भी एडी अपॉन डीबी के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो एई अपॉन ईसी जो है एएफ अपॉन एफसी के बराबर हो गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, यहां पे एडिंग वन बोथ साइड्स कर दो। क्या? एडिंग वन बोथ साइड्स कर दो। क्यों कर रहे हैं अभी देखना ध्यान से। तो ये बन जाएगा एई अपॉन में ईसी प्लस वन बराबर हो जाएगा एएफ अपॉन में एफसी प्लस वन। एलसीएम ले लें तो नीचे एलसीएम हो जाएगा ईसी, ऊपर बन जाएगा एई प्लस ईसी, और यहां पे भी एलसीएम बन जाएगा एफसी और ऊपर बन जाएगा एएफ प्लस एफसी, एएफ प्लस एफसी। देखो एई प्लस ईसी क्या होगा, ध्यान से देखना। एई प्लस ईसी की बात करें तो एई में अगर ईसी जोड़ दूं तो पूरा एसी बन जाएगा। तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया एसी और नीचे ईसी चल ही रहा है। अच्छा, एएफ में एफसी जोड़ दूं तो क्या बनेगा देखना, एएफ में एफसी जोड़ दूं तो क्या ये टोटल ये भी एसी बन जाएगा। तो यहां भी ऊपर न्यूमरेटर में एसी बन गया, एसी अपॉन एफसी, एसी वन जा एसी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आ गया ईसी बराबर एफसी। ध्यान से देखना क्या आ गया, आ गया ईसी बराबर एफसी। क्या आ गया, ईसी बराबर एफसी आ गया। क्या, ये ईसी और ये एफसी बराबर आ गए। क्या, ये ईसी और ये एफसी बराबर आ गए। एक बात बताओ, लॉजिकली देखना, लॉजिकली देखना ध्यान से, लॉजिकली देखना ध्यान से, ये साइड छोटी है और एफसी बड़ा है, ये दोनों आपस में बराबर कैसे हो सकते हैं भाई? छोटा और बड़ा डायग्राम में ही दिख रहा है ना, ईसी छोटा है एफसी बड़ा है, ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? दीज टू कैन नॉट बी इक्वल, ये तो डायग्राम में ही दिख रहा है। तो मतलब कि ये जो हमने एफ पॉइंट माना है ना, ये एफ और ई ये सेम ही पॉइंट है। ये जो हमने बोल दिया ना कि डीएफ पैरेलल टू बीसी, ऐसा कुछ नहीं है, डीएफ नहीं है, एफ और ई एक ही पॉइंट है। तो लॉजिकली डीई ही एक ऐसा पॉइंट है जो कि बीसी के पैरेलल है। डीई एक ऐसी लाइन है जो कि बीसी के पैरेलल है। तो हम इसमें बोल देंगे, तो विच मीन्स ई एंड एफ कोइंसाइड्स। ई और एफ जो है वो सेम ही पॉइंट है, ई और एफ जो है वो सेम ही पॉइंट है, कोइंसाइड कर रहे हैं वो पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स ई और एफ सेम ही पॉइंट है, सेम ही पॉइंट है। तो अगर डीएफ पैरेलल टू बीसी बोला था, डीएफ पैरेलल टू बीसी बोला था और एफ और ई एक ही पॉइंट है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने शुरुआत में बोल दिया था ना डीएफ पैरेलल टू बीसी, और अब मैं बोल रहा हूं एफ और ई एक ही पॉइंट है, तो देयरफॉर डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो देयरफॉर डीई इज पैरेलल टू बीसी। एफ और ई एक ही पॉइंट है, एफ और ई एक ही पॉइंट है, तो अगर डीएफ बीसी के पैरेलल था तो एफ और ई तो एक ही पॉइंट है ना, तो डीई इज पैरेलल टू बीसी। क्लियर है,
क्लियर है? एफ और ई एक ही पॉइंट है, तभी तो ईसी बराबर एफ सी है। ईसी लेंथ और एफ सी लेंथ एक कैसे हो सकती हैं? वो तभी एक होंगी जब ई और एफ एक ही पॉइंट हो। तो यही पॉइंट है, एफ जो है कुछ अलग नहीं है, एफ यही है, एफ कुछ अलग नहीं है, एफ यही है। तो डीई इज पैरेलल टू बीसी, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सा अटपटा सा है, पर हाँ एक बार और ध्यान से समझोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ रेयरली पूछा जाता है, मेनली बीपीटी का ही प्रूफ पूछा जाता है, मेनली बीपीटी का ही प्रूफ पूछा जाता है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ थोड़ा रेयरली पूछा जाता है एग्जाम्स में। बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलिए चलिए आ जाते हैं अब। तो प्रूफ पढ़ लिया, ठीक है। प्रूफ एक ऐसी चीज है जिसको मैं लेट ही पढ़ाता हूं, क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कि आपको ये पता चल जाए कि इस थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं। क्या होता है ना, बच्चे जब शुरू में प्रूफ पढ़ लेते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि थ्योरम अप्लाई कैसे करें। तो मैंने कहा पहले थ्योरम के रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत सारे प्रूफ कर लेंगे, क्योंकि प्रूफ थोड़ा सा बड़ा प्रूफ है, थोड़ा सा लेंदी प्रूफ है, थोड़ा सा अटपटा सा प्रूफ है। कई बार बच्चे क्या है ना, प्रूफ में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इसका प्रूफ मैं बाद में करवाता हूँ, इसका प्रूफ मैं बाद में ही करवाता हूँ, जिससे कि कंफ्यूज ना हो। थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं ये ना भूल जाओ तुम प्रूफ के चक्कर में। तो इसलिए प्रूफ बाद में करवाता हूँ। प्रूफ को एक बार देखना, एक दो बार अपने हाथ से लिखोगे प्रूफ को, समझ में आ जाएगा। इतना कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, एक दो बार अपने हाथ से खुद लिखना बस। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। मैंने अपनी तरफ से द बेस्ट समझा है, वो तुम्हें पता होगा। अगर तुम्हारे स्कूल वूल में होगा तो मास्टरों ने कितनी जल्दी निपटाया होगा प्रूफ। मैंने तुम्हें 1 घंटे देके दोनों का प्रूफ करवाया, दोनों का। मास्टर लोग तो 10 मिनट में करवाते हैं। देखो बोला जा रहा है डीई इज पैरेलल टू एसी, तो पैरेलल गिवन है क्या? डीई जो है वो एसी के पैरेलल है। डीई जो है वो एसी के पैरेलल गिवन है, डीई जो है एसी के पैरेलल गिवन है। इतना देखते ही क्या बच्चा समझ गया कौन से ट्राइंगल में बीपीटी लगेगा? भाई पैरेलल गिवन है, पैरेलल गिवन है तो बीपीटी लगेगा। ये तो बात सिंपल सी है, पैरेलल गिवन है तो बीपीटी लगेगा, बीपीटी लगेगा। इतना तो समझ में आ गया, पर कौन से ट्राइंगल में लगेगा ये भी तो समझ में आना चाहिए। तो बच्चा समझ गया कि अगर ये इसके पैरेलल है, अगर ये इसके पैरेलल है तो कौन से ट्राइंगल में लगेगा? सिंपल सी बात है, इस वाले ट्राइंगल में लगेगा। सिंपल सी बात है, इस वाले ट्राइंगल में। तो इस ट्राइंगल में बीपीटी लगा दें, इस ट्राइंगल में बीपीटी लगा दें, इस ट्राइंगल में बीपीटी लगा दें। तो बीपीटी लगा दें तो बीई अपॉन में ईसी बराबर हो जाएगा बीडी अपॉन में डीए। भैया आपने छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा क्यों लिया? आप ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा बराबर ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा भी ले सकते थे, नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा बराबर नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा भी ले सकते थे। तो आपको कैसे पता चला भैया कि आप छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा लेंगे? मैंने कहा देख, जो प्रूफ करना है उसमें क्या लिखा है, बीई अपॉन ईसी चाहिए उसे। जो फाइनली प्रूफ चाहिए उसमें क्या चाहिए उसे बीई अपॉन ईसी चाहिए। तो उसे तो छोटा अपॉन छोटा चाहिए, तभी मैंने छोटा अपॉन छोटे वाला रिजल्ट लगाया। देखो 3 चीजें होती हैं बीपीटी में। सबसे पहला बीपीटी लगेगा ये पता चल जाए, फर्स्ट स्टेप। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, पैरेलल देखते ही बीपीटी लगेगा, पहला स्टेप ये समझ में आना चाहिए। अब बीपीटी लगेगा तो कौन से ट्राइंगल में लगेगा वो भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये इसके पैरेलल है तो एक ही ट्राइंगल दिख रहा है। तो दूसरा स्टेप है कि प्लॉट पता करो कि कौन से प्लॉट में कौन से ट्राइंगल में बीपीटी लगेगा। अब बीपीटी लगेगा ये समझ में आ गया, कौन से ट्राइंगल में लगेगा ये समझ में आ गया, पर बीपीटी कौन सा वाला लगेगा? छोटा अपॉन छोटा लगेगा, ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा लगेगा, नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा? ये पता चलता है कि हमें फाइनली क्या चाहिए। हमें पता चलेगा इससे कि फाइनली क्या चाहिए। तो बीई अपॉन ईसी चाहिए था, मतलब छोटा अपॉन छोटा चाहिए था, तो मैंने ये लगा दिया। अब देखो, अब देखना, वापस से और 2 चीज पैरेलल दी है। तो पैरेलल गिवन है तो बीपीटी लगेगा ये समझ में आ गया। कहां लगेगा, कौन से प्लॉट में, कौन से ट्राइंगल में लगेगा? तो डीसी पैरेलल टू ईपी। देखो डीसी, अब मैं इसको ना ऐसा करता हूं, मिटा देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन होगी। डीसी पैरेलल टू एपी गिवन है। तो ये देखते ही बच्चा समझ गया कि ये और ये पैरेलल है, तो इस वाले प्लॉट में लगेगा, इस वाले ट्राइंगल में लगेगा, इस वाले ट्राइंगल में लगेगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो कौन से ट्राइंगल में लगेगा? ट्राइंगल ए बी पी में लगेगा, ए बी पी में लगेगा, है ना। इस ये लिखना जरूरी है, इसमें भी लिखो। हमने इस वाले में कौन से में लगाया ट्राइंगल? हमने लगाया ए सी बी में,
है ना, ACB मिला है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये पता चल गया बीपीटी लगेगा, ये पता चल गया कौन से ट्राइंगल में लगेगा। अब कौन सा बीपीटी लगेगा, छोटा अपॉन छोटा लगेगा, ऊपर वाला छोटा अपॉन, ये पता चलेगा कि फाइनली क्या चाहिए, BC अपॉन CP चाहिए। देखो ये BC है, BC अपॉन CP ये चाहिए, तो छोटा अपॉन छोटा ही चाहिए, तो क्या लिखेंगे, तो BC अपॉन में CP बराबर होगा BD अपॉन DA के। समझ में आई मेरी बात। तो ये भी BD अपॉन DA के बराबर, ये भी BD अपॉन DA के बराबर, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बोल देंगे BE अपॉन EC बराबर BC अपॉन CP, हेंस लिख लो, लिख लो, याद आ गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत करें कल हमने, याद आ गया। तो 3 स्टेप है, 3 स्टेप है, सिंपल सिंपल 3 स्टेप है, ध्यान से देखना। ये मैंने बहुत आसान कर दिया यार तुम्हारे लिए, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस में। बीपीटी के 3 स्टेप। सबसे पहला, दिमाग में घंटी बज जाए कि बीपीटी लगेगा, ये पहला स्टेप है। क्योंकि अगर यही नहीं पता चल रहा कि बीपीटी लगेगा क्वेश्चन में, तो बात ही क्या है। कैसे पता चलता है, ये पैरेलल गिवन है तो बीपीटी लगेगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, कौन से ट्राइंगल में लगेगा ये आइडेंटिफाई करो। और तीसरा स्टेप, कौन सा वाला बीपीटी लगेगा, कौन सा बीपीटी लगेगा। अगर ये तीनों चीजें पता कर ली तो क्वेश्चन हो जाएगा, तो क्वेश्चन हो जाएगा। लिख लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है x बी एनी पॉइंट ऑन साइड BC, x जो है वो BC पे, अच्छा इस BC पे x कोई भी एक रैंडम पॉइंट है, ठीक है। इफ XM XN अनड्रॉन पैरेलल टू BA एंड CA, क्या XM एंड XN आर पैरेलल टू BA एंड CA रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ठीक है। तो XM पैरेलल है BA के, XM जो है ये पैरेलल है किसके, इस पूरे BA के, अच्छा XM पैरेलल है इस पूरे BA के, ठीक है। और XN जो है, XN जो है ये पैरेलल है पूरे CA के, इस AC के, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी तो देखने में ऐसा लग रहा है कि इस ट्राइंगल में बीपीटी लगेगा और ये व्हाइट वाले ट्राइंगल के लिए ये है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देखते देखते, पहले व्हाइट वाले को पकड़ेंगे, पहले व्हाइट वाले को पकड़ेंगे, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। गिवन क्या है, क्या क्या लिख लेते हैं, देखो ध्यान से देखना। गिवन क्या है, XM पैरेलल टू AB और XN पैरेलल टू AC, ये गिवन है, ठीक है, ठीक है। और कुछ कुछ चीजें देखें, BA M पे मीट करता है, BC T पे मीट करता है। टू प्रूव क्या करना है वो देखते हैं, क्योंकि ये तो पता चल गया हमें कहां कहां पे हम बीपीटी लगाएंगे, पर पैरेलल गिवन है तो बीपीटी लगेगा, पर कहां पे लगेगा ये यहां से पता चलेगा कि TX का स्क्वायर बराबर TB इंटू TC, ये प्रूव करना है। ध्यान से देखना, TX कहां पे आ रहा है, TX तो यहां आ रहा है। अभी हम ये सोच रहे थे कि XM पैरेलल टू AB है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको देख के तो हमारे दिमाग में आया XM पैरेलल टू AB है, ये देख के दिमाग में आया कि इस ट्राइंगल में बीपीटी लगेगा। ये देख के तो दिमाग में यही आया ना तुम्हारे कि ये अगर इसके पैरेलल है तो इस ट्राइंगल में बीपीटी लगेगा, पर इस ट्राइंगल में TX तो आ ही नहीं रहा, तो मतलब इस ट्राइंगल में बीपीटी नहीं लगेगा। ध्यान से देखते रहना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या क्या चाहिए, TX चाहिए, TB चाहिए। TB कहां है, TB भी बाहर आ रहा है, इस ट्राइंगल में नहीं आ रहा। TC कहां है, TC ये रहा, देखो TC ये रहा। तो मतलब कि ये जो छोटू छोटू ट्राइंगल थे, जो हम सोचे थे XM पैरेलल टू AB है तो इस ट्राइंगल में लगा दो, और या फिर XN पैरेलल टू AC है, XN पैरेलल टू AC है तो इस ट्राइंगल में लगा दो। इन ट्राइंगल में लगाने का काम ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें तो इन सब की नीड है, इन सब की नीड है। अब ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो यहां पे ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना एक असली खेल है। देखो XN जो है वो AB के पैरेलल है, XN जो है वो AB के पैरेलल है, बिल्कुल सही बात है।
अगर XM जो है वो AB के पैरेलल है, पूरे AB के पैरेलल है, तो AB के एक पार्ट के भी पैरेलल होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये इसके पैरेलल होगा? भाई पूरे AB के पैरेलल है तो इसके भी तो पैरेलल होगा। अब देखो ट्राइंगल ये दिख रहा है, मैं इस ट्राइंगल को अलग बना रहा हूं तुम्हारे लिए जिससे कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। इस ट्राइंगल को मैंने अलग बना दिया तुम्हारे लिए। देखो इस ट्राइंगल में हम बीपीटी लगाएंगे तो हमें सब फायदा मिलेगा। कैसे फायदा मिलेगा देखना, ये T है, ये M है, ये X है, ये M है और ये B है। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इस ट्राइंगल में हमें TX भी दिख गया बड़ा और हमें TB भी दिख गया, ये TB भी दिख गया। देखो हमें TX चाहिए, TB चाहिए, दोनों दिख रहे हैं। ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा दिख रहा है तो इसमें हम बाय बीपीटी लगा देंगे। बाय बीपीटी हम इसमें यूज कर देंगे। देखो ऊपर वाला छोटा है TB अपॉन में बड़ा क्या है TX बराबर होगा ऊपर वाला छोटा है TM अपॉन में बड़ा क्या है TM। TM अपॉन में नहीं, अच्छा ये TN है, TN अपॉन में TM, तो ये है TN अपॉन में TM। ये बीपीटी लग गया यहाँ पे फर्स्ट। ध्यान से देखते रहना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सारा से खेल ये था कि ट्राइंगल तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगा के आइडेंटिफाई करना होगा। अब ध्यान से देखना, XN पैरेलल टू AC है। देखना XN पैरेलल टू पूरा AC है, पर हमें पूरे AC वाले ट्राइंगल का काम ही नहीं है। हमें पूरे AC वाले ट्राइंगल का काम ही नहीं है। अगर ये पूरे AC के पैरेलल है तो उसके एक छोटे से पार्ट के भी पैरेलल होगा, है ना। अगर पूरे AC के पैरेलल है तो MC के भी पैरेलल होगा। अब देखो ट्राइंगल ये दिखता हुआ बन रहा है। इस ट्राइंगल को मैं अलग बना दूं तुम्हारे लिए वापस से। ये ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल में तुम्हारा काम बन जाएगा NX MC और T। अब देखो इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या क्या है, हमारे को TC चाहिए था पूरा, ये TC मिल गया पूरा। और क्या चाहिए था हमें, TX चाहिए था, ये TX मिल गया। तो इसमें भी बाय बीपीटी हम कौन सा लगाएंगे, ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा लगाएंगे। तो TX अपॉन में TC बराबर हो जाएगा TN अपॉन में TM, ऊपर वाला छोटा अपॉन में बड़ा, इसको बोल दिया सेकंड। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, हो गया क्वेश्चन, अब हो गया क्वेश्चन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से देखना भाई, ये भी TN अपॉन TM के बराबर, ये भी TN अपॉन TM के बराबर, ये भी TN अपॉन TM के बराबर, ये भी TN अपॉन TM के बराबर। तो दोनों के LHS बराबर, तो बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड TB अपॉन TX बराबर है TX अपॉन TC के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो TX इंटू TX हो गया TX का स्क्वायर और इधर बन गया TB इंटू TC। तो TB इंटू TC बराबर TX स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। लिख लो। बस इस क्वेश्चन में यही था कि देख के ऐसा लग रहा था कि ये ट्राइंगल यूज होगा, पर ये ट्राइंगल यूज करने से हमें ना ये मिलता जो हमें चाहिए। फाइनली क्या चाहिए, ये चाहिए ना TX TB TC। तो TX TB TC वो इन ट्राइंगल में नहीं मिल रहे थे, वो इन ट्राइंगल में नहीं मिल रहे थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। ट्राइंगल्स में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो थोड़ा सा हमारा डिले चल रहा है सिलेबस, बट कोई बात नहीं, हम कर लेंगे उसको कवर अप, है ना। और चीज़ें होती रहेंगी। मेरा बस आपसे ये गुजारिश रहेगी कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। आपको खुद दिख रहा है कि हम पिछले 3 लेक्चर से सिर्फ बीपीटी पे ही हैं, और बीपीटी लोग बहुत जल्दी खत्म करवा देते हैं। 2 लेक्चर ही चलाते हैं लोग मैक्सिमम, या 1 लेक्चर ही चलाते हैं। हम उसको अगर 3 लेक्चर तक खींच रहे हैं, और कल भी थोड़ा सा और चलेगा, कल भी आधा लेक्चर बीपीटी के ही 2-3 क्वेश्चंस होंगे, वो बच्चे हैं अभी। तो आपका काम बस इतना है, आप रेगुलरली नोट्स को रिवाइज करो, ट्राइंगल्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। बस आप नोट्स को, जो नोट्स में क्वेश्चन करवा रहे हैं उनको अच्छे से रोज रिवाइज करो, अच्छे से चैप्टर समझ में आए। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ, बाय बाय। ये PDF मिल जाएगी, उससे नोट कर लेना।